आज से गणित की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी प्रश्न का उत्तर आएगा मात्र 10 से 15 सेकंड में। अब आपको मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की बजाय अब आपको गणित में इंटरेस्ट पैदा होगा, आपको लगेगा कि मुझे गणित पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक क्या याद रखना है कि अगर लाभ दिया है तो घटाना है और हानि दिया हुआ है तो जोड़ना है। ठीक है, ये आप इसको याद कर लीजिए। लाभ दिया हुआ है तो घटाना है, हानि दिया हुआ है तो जोड़ना है। कहाँ पर जोड़ना है, किसको जोड़ना है, ये मैं अभी बता रहा हूं। देखिए, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, हानि होती है। तो अभी हमने बताया कि हानि दी हुई है तो क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ये 36 और 4 संतरों को जोड़ देना है। ठीक है, 36 और 4 इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 36 और 4 को हमने जोड़ दिया, क्या निकल के आया, 40 निकल के आया। ठीक है, अब हमको देखिए एक फार्मूले में फिट कर देना है। कौन सा फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ होता है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य में हम इसको फिट कर देते हैं। कैसे फिट करेंगे, अब देखिए हानि कितनी है, हानि कह रहा है ना यहाँ पर, देखिए 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर हमने हानि की जगह 4 रख दिया, गुणे 100 रख दिया। ठीक है, बटे में क्या करना है, बटे में हमने क्रय मूल्य रखना है। तो क्रय मूल्य हम कैसे पता करें, अभी हमने ये जोड़ा था ना, 36 प्लस 4 बराबर 40। तो ये क्रय मूल्य हो गया। तो 4 गुणे 100 बटे 40 हमने यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब काट देना है। तो 4 का भाग दिया हमने 40 में, 4 दहम 40। ठीक है, अब 10 से हमने 100 को काट दिया, तो 10 दहम 100, कितना निकल के आ गया, 10% हानि। आ गया उत्तर, 10% हानि। और यही तो हमें निकालना था, कह रहा था कि हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितनी हानि हो गई, 10% हानि हो गई। तो देखिए मात्र 10 से 15 सेकंड में ये उत्तर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसको बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए मैंने बताया था कि लाभ दिया है तो घटाना है, हानि दी हुई है तो जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ दिया है कि हानि। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब लाभ होता है तो मैंने बताया कि घटाना है। किसको घटाना है, 250 केले और ये 50 केले। तो 250 में से हमने 50 को घटा दिया, ये घटा दिया हमने। 250 में से 50 को घटाया, कितना निकल के आया, 200 निकल के आ गया। अब मैंने बताया था कि एक फार्मूले में फिट कर देना है। कौन से फार्मूले में, अगर हानि का है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और अगर लाभ का है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पर कितना है, 50 है। ठीक है, लाभ कितना है, 50 है। कैसे पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमने यहाँ पर 50 रख दिया लाभ की जगह, और लाभ के बाद गुणे 100 रख दिया। ठीक है, लाभ गुणे 100, यहाँ तक समझ में आया। बटे, अब बटे के बाद हमको क्या रखना है, क्रय मूल्य रखना है। तो क्रय मूल्य कौन सा हो गया, हमने जो ये घटाया था, कौन सा, 250 में से 50 घटाया था, तो ये 200 निकल के आया था। ये 200 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो इसके बटे के नीचे हमने 200 रख दिया। अब क्या करना है, सिंपल हमको काट लेना है। कैसे काटें, 50 का भाग सीधे दे दीजिए 200 में। तो 50 चौको कितना हो गया, 200 हो गया। अब इस 4 से 100 को काट दीजिए तो 25 बार जाएगा। ठीक है, 4 को जब काटेंगे, 4 से जब काटेंगे 100 को तो ये 25 बार जाएगा।
उत्तर देखिए निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 25% का लाभ होगा। यही तो पूछ रहा है। कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, तो 25% का लाभ होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आपको बिल्कुल ही 10 से 15 सेकंड में आंसर निकल के आएगा। अब आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे कि माना इतना है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। और एग्जाम में आपको पता है कि समय की बहुत ही कीमती होता है समय। तो वहाँ पर हमें समय को बचाना है। तो इस प्रकार के ट्रिक से आप जो है, इस प्रकार के गणित के जो कठिन से कठिन सवाल होते हैं, अभी और भी आगे हम मेथड बताएंगे, तो इनसे आप बहुत ही आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैंने जो बताया था अभी कि लाभ दिया है तो घटाना है, हानि दी हुई है तो जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है लाभ होता है। तो लाभ है तो हमको क्या करना है? घटा देना है। किसमें से घटा देना है? 100 पेंसिल में से 20 पेंसिल को घटा देना है। हमने घटा दिया, 100 माइनस 20 कर दिया, कितना निकल के आया? 80 निकल के आ गया। अब हमको इस फार्मूले में फिट कर देना है कि अगर हानि है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ यहाँ पर कितना दिया हुआ है? कह रहा है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए लाभ की जगह हमने क्या रख दिया? 20 रख दिया। 20 गुणे 100 और बटे में हमने क्या रख दिया? बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहाँ कहाँ से निकल के आएगा? ये 100 माइनस 20 जो हमने किया था 80 निकल के आया था। ये क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो गया। तो 20 गुणे 100 बटे 80। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब सिंपल सा काट देना है। 20 चौक 20 से सीधे डायरेक्ट काट दीजिए। 20 चौक 80 हो गया और इस 4 का भाग दे दीजिए 100 में। मतलब 4 से काट दीजिए 100 को, तो 25 बार में कट जाएगा ये। 25 चौक 100 ऐसे। तो इस प्रकार से ये निकल के आ गया उत्तर 25% का लाभ होगा। यही तो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 25% का लाभ हो गया। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, ये वाला जो टाइप है ये चेंज हो गया है। तो अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। अब क्या करना है कि हानि और लाभ को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, 5% हानि और कह रहा है 10% लाभ दिया हुआ है। तो हानि और लाभ के ये दोनों परसेंटेज को हमने क्या किया? जोड़ लिया। तो ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया हमारा 15%। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। 5 और 10 बराबर 15। अब आपको देखिए क्या करना है। 15% बराबर 75 रुपए के, समझिएगा, 15% बराबर 75 रुपए के। ठीक है, ये दिया हुआ है दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 15% बराबर 75 रुपए के, तो 100% बराबर कितने के? क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए क्वेश्चन मार्क के अब इस प्रकार से आप तीर लगा लीजिए। बेसिक समझने के लिए पहले देखिए, आप इस प्रकार का तीर लगा दीजिए, एरो लगा लीजिए, गुणे का निशान लगा लीजिए। अब क्या करना है हमको? जो ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के जो इधर से ये वाली जो रेखा है, ये 15 पड़ रहा है ना क्वेश्चन मार्क के इधर, गुणे के निशान से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क के जो सामने ये 15 पड़ रहा है, ये 15 हमेशा किस में जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क के सामने जैसे इस तरह से हमने गुणे का निशान लगा लिया, कोई भी संख्या आएगी, यहाँ पर 15 दिया हुआ है तो बटे में हमने यहाँ पे 15 रख लिया। और 75 और 100 ये आमने सामने है, मतलब ये गुणे के निशान से ये तीर इनका मिल रहा है, तो 75 और 100 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। क्या कर दिया? 75 रख दिया गुणे 100 और बटे में
15 रख लिया। अब इसको हम काट लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 15 का भाग देंगे 75 में तो 15 पना 75 आ गया। 100 का हमने गुणा कर दिया, 100 गुणे 5 बराबर कितना निकल के आ गया, 500 रुपए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कितना है, 500 रुपए हमारा निकल के आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी जितनी भी वीडियो हैं मैथ्स की उस समय से प्राप्त होती रहें।